जय हिंद दोस्तों। मैं सुमित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आप सभी को टिश्यूज़ के बारे में समझाया था और मैंने उसकी वीडियोस भी अपलोड की हुई हैं। आज अपनी टिश्यूज़ के ऊपर ये दूसरी वीडियो है, सेकंड वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं और क्लास 9 के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, बट थोड़ा सा लेवल ऊपर लेके चलेंगे। तो बिना किसी देरी के अपन लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो डेफिनेटली इसको लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और किसी भी तरह का कोई डाउट है आपके तो मुझे इन दिए हुए नंबर्स पे आप लोग कभी भी 24/7 अपने डाउट्स को भेज सकते हैं। तो मैं आज क्लास की स्टार्टिंग करता हूँ टिश्यूज़ से। जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास के अंदर कुछ काम के टिश्यूज़ के बारे में स्टडीज़ की थी, जिसको अपन ने कहा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। आज अपन उसका नेक्स्ट पोर्शन देखने जा रहे हैं। अपन बात करेंगे आज परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। एक चीज़ आप लोग दिमाग में डाल लीजिए, जैसा कि नाम डिफाइन कर रहे हैं परमानेंट टिश्यूज़, तो इनकी शेप, साइज एंड फंक्शनिंग क्या होगी? परमानेंट होगी। देयर इज नो चेंजेस एट ऑल। तो अभी बनते कैसे हैं इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जो अपन ने लास्ट वीडियो में चेक किया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में जो आपने बात की थी, इसमें एक बात गौर करने लायक है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं? सेल्स का ग्रुप होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। तो जब एक टिश्यूज है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पढ़े थे जिसमें अपन ने 3 तरह के टिश्यूज के बारे में बात की थी, जो अपन ने एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल के बारे में बात की थी। अब ये इसका नेक्स्ट वर्जन है परमानेंट टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ सेल्स जिन्हें आप टिश्यूज कहते हैं, ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होते हैं। बाय विच मीन, अब इसके अंदर आपको 2 बातें करनी बहुत ही जरूरी है। कैसे? ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी कि बने कैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बनते हैं, बट बाय विच टू मीन्स, ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या हो जाता है कि ये परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं। तो देखिए, पहली चीज इनमें होता क्या है, एक स्पेसिफिक रोल दिया जाता है। इनको स्पेसिफिक रोल असाइन किया जाता है कि आप तो सिर्फ यही काम करेंगे। और दूसरी क्या चीज होती है, जो सेल की डिवीजन होती है, सेल डिवीजन एबिलिटी। कौन से सेल की बात कर रहा हूं मैं? यहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की सेल की बात कर रहा हूं। इन जब सेल्स की डिवीजन एबिलिटी पूरी तरह से या कंप्लीटली आप कह सकते हो कि खत्म हो जाती है, लॉस हो जाती है, मतलब अब सेल फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, तो आपके परमानेंट टिश्यू बनते हैं। आ रही बात समझ में आपको? और जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं, इनकी शेप की बात कर लीजिए, साइज की बात कर लीजिए और फंक्शनिंग की बात कर लीजिए, सारे के सारे कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं, परमानेंट होते हैं। बट अब इस प्रोसेस को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू का कन्वर्जन होना, इनको शेप, साइज और फंक्शनिंग परमानेंट मिलना, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को एक वर्ड में आप डिफाइन कर सकते हो। ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहा जाता है, यहां बताता हूं मैं, इसे कहा जाता है डिफरेंशिएशन। DIFFERENTATION। दिस प्रोसेस by which मेरिस्टेमेटिक tissues are converted into permanent tissue are called the differentiation process, जिसमें शेप, साइज और फंक्शनिंग मिलती है। अब बात करते हैं आगे की ओर, परमानेंट टिश्यू के टाइप्स के बारे में बात करता हूं। परमानेंट टिश्यूज के टाइप 2 तरह से बेटा डिफाइन करते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो आज की क्लास में अपन सिर्फ सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करेंगे। आपकी बुक में 3 तरह से 3 टाइप दे रखे हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के, बट आज अपन सिर्फ एक ही टाइप पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं पैरेन्काइमा। क्या बोलते हैं? पैरेन्काइमा, PARENCHYMA। आज अपन को सिर्फ पैरेन्काइमा के बारे में ही बात करनी है। चलिए आगे चलते हैं। अब पैरेन्काइमा के बारे में कुछ काम की बातें जो आपकी बुक में अवेलेबल नहीं है, आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे जो पैरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं, उनकी जो सेल्स होती है, कैसी होती है? सेल्स होती है, कैसी होती है बेटा? आइसो डायामेट्रिक। क्या बोलते हैं? आइसो डायामेट्रिक। इसका मतलब क्या हुआ? इनकी जो शेप होती है रफली होती है, स्पेरिकल। कैसी होती है? रफली, मतलब गोल होती है, रफली स्फेरिकल कह सकते हो आप।
दूसरी, अगर इनका आप साइज और साइज के बारे में बात करेंगे, शेप और साइज के बारे में, तो या तो आपको सर्कुलर, या आप कह सकते हो आपको ओवल शेप, है ना, या पॉलीगन शेप की मिल सकती है, जिसमें सेंटर में यहाँ पे आपको या साइड के अंदर न्यूक्लियस मिल सकता है। आगे की बात करता हूं कि इनकी जो सेल वॉल होती है, अपन लोगों ने इससे प्रीवियस चैप्टर के बारे में पढ़ा हुआ है सेल वॉल के बारे में। इनकी जो सेल वॉल्स होती है काफी थिन होती है, थिक नहीं होती है। कैसे होती है? थिन होती है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। और सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज से इनकी सेल वॉल बनी होती है। और ये सारी सारी सेल्स कैसी होती है? लिविंग टाइप ऑफ सेल्स होती है। कोई भी डेड सेल इनमें नहीं मिलेगी आपको। आगे बात समझ में आपको। फोर्थ बात, इनका जो न्यूक्लियस की बात कर लीजिए, बहुत ही डिस्टिंक्ट होता है। कैसा होता है? डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ न्यूक्लियस मिलेगा। पांचवी काम की बात पढ़ते हैं इसके अंदर कि इनमें जो वैक्यूल्स होते हैं, अपन लोग सेल चैप्टर में वैक्यूल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको उसके ऊपर वीडियोस बना के जरूर दूंगा। इनके जो वैक्यूल्स होते हैं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स आपको मिलेंगे। तो ये पांच बातें, सेल कैसे होती है? आइसोडायमेट्रिक होती है, मतलब रफली स्फेरिकल होती है। अगर इनकी शेप एंड साइज की बात करोगे तो सर्कुलर, इलिप्टिकल और कैसे भी पॉलीगन टाइप की मिल सकती है। थिन सेल वॉल होती है, किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। लिविंग सेल्स होती है, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स मिलते हैं। तो ये तो पैरेन्काइमा के बारे में कुछ काम की बातें थी। जैसा कि मैंने यहां लिखा हुआ है लोकेशन, अब भाई मिलते कहां पे हैं? तो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। लोकेशन की बात करोगे ना इनकी, तो इनकी जो लोकेशन होती है वो ट्री के नॉन वुडी पार्ट, आगे बात समझ में, जहां पे वुड नहीं होती वहां पर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी, नॉन वुडी एरिया मिलेगी। चाहे वो स्टेम का हो, चाहे वो रूट का हो, चाहे वो फ्लावर का हो, और चाहे वो किसी फ्रूट का हो, नॉन वुडी पार्ट में आपको इनकी लोकेशन इजीली मिल जाएगी। तो ये काम की बातें थी किसके बारे में? आपके पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक टाइप पढ़ रहे हैं। आगे बात समझ में। परमानेंट टिश्यू के दो टाइप थे, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। अपन सिंपल में एक टाइप ले रहे हैं, कौन सा? पैरेन्काइमा। तो अब इस पोर्शन को देखो, मैंने काफी कुछ यहाँ पे कर दिया है। अगर आपको दिक्कत तो मुझे जरूर बताइए। अपन चलते हैं आगे की ओर, कुछ जरूरी बातचीत करनी और जरूरी है। तो मैं ऊपर वाला पार्ट एक बार रब करता हूँ और आगे चलते हैं। अपन इसकी फंक्शनिंग पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर मैं फंक्शनिंग की बात करूं तो देखिए आप लोग, मैं बात करता हूं कि सर इनकी फंक्शनिंग क्या है, कैसे काम करते हैं, फंक्शनिंग क्या है। पहली फंक्शनिंग पैरेन्काइमास की क्या होती है? सर ये तो हमारे स्टोरेज ऑफ फूड का काम करता है, मतलब फूड स्टोरेज का काम करेंगे। इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं पता आपको? स्टोरेज पैरेन्काइमा कहते हैं। स्टोरेज करते हैं फूड की, इसलिए क्या बोलते हैं? स्टोरेज पैरेन्काइमा कहते हैं। आ रही बात समझ में? कुछ ऐसे भी पैरेन्काइमास होते हैं, याद रखना मेरी बात को, कुछ ऐसे भी पैरेन्काइमास होते हैं जो करते हैं फोटोसिंथेसिस, जिससे प्लांट अपना खाना बनाता है। इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने पढ़ा होगा कि CO2 H2O को एब्जॉर्ब करके अल्ट्रावायलेट रेंज की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनता है प्लांट्स में? ग्लूकोज C6H12O6। इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। जो पैरेन्काइमास फोटोसिंथेसिस करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बेटा कहते हैं क्लोरेन्काइमा। क्या बोलते हैं? क्लोरेन्काइमास भी कहा जाता है। ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड। देखिए ये फंक्शनिंग हो रही है, जो करते हैं फोटोसिंथेसिस उनको बोलते हैं क्लोरेन्काइमास। वैसे क्या करते हैं? स्टोरेज करते हैं, क्या बोलते हैं? स्टोरेज पैरेन्काइमास। और थर्ड, जो आपके एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो पानी में जो प्लांट्स मिलते हैं आपको, एक्वेटिक प्लांट्स, इनमें क्या होता है कि जो आपके पैरेन्काइमास में क्या होती है? लार्ज एयर कैविटीज होती है बेटा। क्या होती है? लार्ज एयर कैविटीज होती है, जिसमें आपकी एयर ट्रैप हो जाती है। एयर ट्रैप होने से क्या होता है?
आपने फिजिक्स में एक पढ़ा होगा प्रोसेस बोयंसी का। क्या? बोयंसी का आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं पानी के ऊपर। ऐसे पैरेनकाइमास को क्या बोलेंगे? याद है आपको? इन्हें बोलते हैं एरेन कायमा, AERENCHYMA। तो यहां आपने पढ़ा था क्लोरेन कायमा के बारे में, यहां आपने देख लिया स्टोरेज पैरेनकाइमा के बारे में, और जिनमें एयर्स थी उन्हें बोलिया अपने एरेन कायमास। तो ये काम की चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है। और वैसे मैंने कहा कि फूड स्टोरेज करते हैं, तो फूड मतलब क्या हो गया? H2O हो गया, या काम के न्यूट्रिशंस जो इनको स्टोरेज करने हैं उसका ये काम करेंगे। एक जो लास्ट चीज आज के सेशन में बच जाती है, मैं थोड़ा समझाता हूं आपको, इंटर सेलुलर स्पेस के बारे में। देखिए, आपके जो ये पैरेनकाइमास होते हैं इनके बारे में एक देखना कि सबसे पहले इनकी जो लेयर्स होती है, क्या होती है? फ्यू लेयर्स ऑफ जो सेल होती है ना, फ्यू लेयर्स ऑफ सेल होती है, ज़्यादा बड़े नहीं होते, कुछ ही लेयर्स होती है। सेकंड थिंग क्या है, इनको क्या बोलते हैं? बेसिक पैकिंग टिश्यूज भी कहते हैं। मतलब कुल मिला के बेसिक पैकेजिंग का काम करते हैं। आ रही बात समझ में? आगे चलते हैं। इसमें एक काम की बात है कि ये लूजली पैक्ड होते हैं। कैसे होते हैं? लूजली पैक्ड। इनकी पैकिंग कैसे होती है? लूज पैकिंग होती है। अब लूज पैकिंग है तो एक बात देखना, अगर इस तरह से सेल्स बनी हुई है तो ये जो बीच में स्पेस बच जाते हैं, ये जो स्पेसेस हैं स्ट्रक्चर के अंदर, इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन इंटर सेलुलर स्पेस। क्या बोलेंगे? इंटर सेलुलर स्पेस। आ गई बात समझ में? प्लांट को क्या देंगे? सपोर्ट तो देना, काम है, ऑब्वियस सी बात है। जब आप देखते हो घर में, जब आप छोटा एक प्लांट लगाते हो मिट्टी के अंदर, ठीक है, छोटा सा प्लांट लगाते हो तो ये काफ़ी नाजुक सा होता है, ठीक है, इसकी मूवमेंट होती रहती है, बट ये पूरा वुडी नहीं होता। वुडी कब बनता है? बड़ा होकर, जब इसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। तो ये बात आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। आ गई? तो ये आज के लिए अपन ने पैरेनकाइमा डिस्कस किया। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो मुझे आप लोग डायरेक्टली 9672672176 पे मैसेज करके अपने डाउट्स को क्लेरिफाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।